पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। केक उछलकर दोही के ऊपर गिरने ही वाला था, मगर तभी गुवॉन आकर दोही को साइड कर लेता है और दूसरे हाथ से केक को भी बचा लेता है। दोही तो बस गुवॉन को देखने ही लग जाती है और उसके हैंडसमनेस पे फिदा हो जाती है। वो ब्लश करने ही लग गई थी, इसीलिए वो अभी आती है कि अगर वॉशरूम का बहाना देकर चली जाती है। जिसके जाने के बाद गुवॉन तो केक को बड़े प्यार से देखता है, कहता है कि इसकी वजह से अभी मेरा केक खराब हो जाता। देन केक को लेकर वो खाने के लिए बैठ जाता है। वहीं इधर दोही तो कुछ और ही समझ बैठी थी कि इसने तो मेरे बर्थडे के लिए केक भी मंगाया है, शायद ये इतना भी रूड नहीं है, मेरे लिए बर्थडे केक का सरप्राइज लाया, वो भी इस तरह से। काफी यूनिक सोच है इसकी। ये कहकर वो तो गुवॉन की तारीफ भी करने लग जाती है और ब्लश करने भी लग गई थी। वहीं तरफ अपना गुवॉन तो बड़े चाव से केक का पहला बाइट खाने जा ही रहा था, लेकिन वो माफिया बॉस का गुंडा उसका फर्स्ट बाइट गिरा देता है और उसे धमकाने लग जाता है कि आखिर तू है कौन और तुझे किसने यहाँ भेजा है और तूने हमारे बॉस के साथ क्या किया। लेकिन गुवॉन अभी केक खाने के मूड में था, इसीलिए उसे थोड़ा रुकने के लिए कहता है, बताता है कि मैंने 1 महीने पहले इस रेस्टोरेंट को बुक किया था शांति से मेरा फेवरेट केक खाने के लिए, इसलिए मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर, पहले मैं ये प्यारा सा केक चख लेता हूँ फिर तुम लोग को देखता हूँ। ये कहकर वो दूसरी बाइट खाने जाता है, मगर वो गुंडा उससे भी गिराकर केक को खराब कर देता है, जिससे गुवॉन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए उन्हें कहता है कि बहुत तरह के कचरे होते हैं, कुछ रिसाइक्लेबल होते हैं और दूसरे नॉन रिसाइक्लेबल, और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें रिसाइकल किया जा सकता है क्योंकि तुम सब गंदी नाली के कचरे हो। जो सुन वो गुंडा अपने बंदों से गुवॉन को मारने के लिए कहता है। पहला गुंडा हथियार निकालकर उसे मारने जाता है, लेकिन गुवॉन उसे न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। अचानक उस बंदे को गायब देखकर सब लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं और जब गुवॉन के हाथ के न्यूज़पेपर में उस बंदे की फोटो देखते हैं तो ये लोग तो और ज्यादा डर जाते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। दूसरा बंदा अटैक करने जाता है तो गुवॉन उसे भी पेपर के अंदर खींच लेता है और उसकी भी पेपर में फोटो आ जाती है। लेकिन अभी दूसरे बंदे उसे मारने जाते हैं तो गुवॉन पेपर को फोल्ड करके एक एक के सर पे मारने लग जाता है, जिससे वो सभी एक एक करके गायब हो जाते हैं, जिससे उन गुंडों का बॉस तो काफी ज्यादा डर जाता है। आखिर में गुवॉन उन सभी को पेपर के अंदर खींच लेता है। वहीं दोही तो गुवॉन के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है, इसीलिए वो जल्दी से अपना टचअप कर लेती है और बाहर आ जाती है। लेकिन गुवॉन तो अपने केक के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा था। दोही आकर उससे केक के बारे में पूछती है। गुवॉन बताता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम भी निकलो। दोही कहती पर तुमने मेरा बर्थडे केक कैसे खा लिया। गुवॉन कहता है किसने कहा तुम्हारा बर्थडे केक था और वैसे तुम्हारी बर्थडे की मुझे क्यों पड़ी होगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुमने मेरा काफी प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। जो सुन दोही को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और विश करके जाती कि दोबारा हमारी मुलाकात कभी ना हो। तो गुवॉन कचरा साफ करने के लिए उस न्यूज़पेपर को वॉशरूम में फेंक आता है, जिससे वो सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। इधर दोही कंपनी वापस जा रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था गुवॉन की वजह से। तो वो मिशन से उस आर्टिकल के पीछे कौन था इसके बारे में पूछती है। मिशन बताती है कि ये काम आपका नाम खराब करने के लिए मैडम जू की बेटी सुआन का है, जो कि मेरे ग्रुप के एक सब्सिडियरी कंपनी मेरे अपैरल कंपनी की प्रेसिडेंट है। जो सुन दोही कहती कि आखिर ये लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते। तभी ट्रैफिक में एक बिल्डिंग के ऊपर दोही मेरे ग्रुप के बारे में एक न्यूज देखती है कि अभी मेरे ग्रुप के अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है, यानी कि मैडम जू के बाद कौन कंपनी का चेयरपर्सन बनेगा। इसको लेकर कंपनी के ओनर्स के बीच फाइट शुरू हो चुकी है, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है मेरे ग्रुप के बारे में, जिसे एस्टेब्लिश किया था मैडम जू ने, जिनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा नोसुक, जिसे मैडम जू मेरा ग्रुप संभालने के काबिल नहीं मानती। दूसरी छोटी बेटी सुआन, जिसका हस्बैंड अब्रॉड में रहता है, क्योंकि सुआन को बचपन से पेरिस में रहने का बहुत मन था। तो सुआन के ट्विंस बच्चे हैं ऑस्टिन और जस्टिन, और नोसुक का एक बेटा है। वही मैडम जू का एक भाई भी है, जिनका बेटा जूसियोक भी इस पावर स्ट्रगल का कंटेंडर है, क्योंकि वो भी मैडम जू के दूसरी कंपनी संभालता है। और आखिर में मैडम जू को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो है हमारी दोही, जिसे मैडम जू ने आज से 17 साल पहले अडॉप्ट किया था। तब से वो मैडम जू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उन्होंने अभी तक सिर्फ दोही को ही अपना सारा काम संभालने का परमिशन दिया है, जिस वजह से मैडम जू के बच्चों को वो पसंद नहीं है। मगर मैडम जू के रहते वो उसे कुछ भी कह भी नहीं पाते। मगर दोही को ये साफ पता है कि वो इन सब के लिए एक वायरस की तरह है, जिसे ये सभी उनके साथ देखना नहीं चाहते। मगर मैडम जू दोही के बिना कुछ भी काम नहीं करती। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, दोही को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसका नाम था तेजुन, जो मेरे ग्रुप के फाइनेंशियल टीम का हेड था। वो दोही को बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मेरे ग्रुप के चेयरपर्सन बन सकती है। मगर मिस्टर तेजुन वो बात फोन पर नहीं बताएंगे बताते हैं, तो अगर उसे इस बारे में जानना है तो उसे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहता है। दोही इससे पहले उससे कुछ पूछती वो कॉल काट देता है। मगर दोही को इस पावर स्ट्रगल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो मिशन से कहती कि अब ये लोग मुझे भी इस पावर स्ट्रगल का हिस्सा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी उसे मैडम जू का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लगता है मेरा टाइम आ गया है, फिर मिलेंगे हेवन में। जो देखकर दोही काफी घबरा जाती है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ वो मैडम जू को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैडम जू अब नहीं रही। लेकिन वो तो अपनी आंखें खोलकर कहती है कि अब चिल्लाना बंद करो, मैं बस सो रही थी। जो सुनकर दोही को चैन पड़ता है, लेकिन वो उनके इस मजाक से गुस्सा होकर जाने लगती है। मैडम जू उसे वापस बुलाती है, दोही तो उन पर गुस्सा करने लग जाती है। जो सुन मैडम जू कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगी, जिस पर दोही कहती कि गॉड झूठे लोगों को हेवन में नहीं आने देते। मैडम जू कहती कि इसीलिए तो मैं अच्छे काम करती हूँ, याद से हर हफ्ते काफी सारे पैसे डोनेट करती हूँ, जरूरतमंदों की हेल्प करती हूँ, इसलिए मेरे अच्छे काम देखकर भगवान मुझे एंट्री दे ही देंगे। तो दोही उन्हें मजाक बंद करने के लिए कहती है। तो मैडम जू कहती कि एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जो कि उसका बर्थडे केक होता है। दोही कहती है आपको पता है ना कि मैं बर्थडे नहीं मनाती। इस पर वो कहती कि इसीलिए तो मैं ये केक
गिफ्ट लाई हूँ ताकि तुम्हारे साथ इन अच्छे पलों को मैं याद रखूं, क्योंकि मेरी मरने की तो उम्र हो ही चुकी है। वैसे मेरे मरने के बारे में सुनकर तुम्हें कैसा फील हुआ? तुमने हमारी सारी मेमोरीज को याद किया? दोही कहती है हाँ, किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। इस पर मैडम जो कहती है कि इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी बात मानो, आखिर कब तक तुम ऐसे रिबेलियस बनकर रहोगी? तुम बचपन से ऐसे ही हो। घर से भागकर कॉलेज चली गई। दोही कहती क्योंकि आप पहले ही दिन इतनी लंबी कार लेकर मुझे पिक करने के लिए पहुंच गई थी। जिस पर वो कहती कि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे तुम्हें किसी ऑर्फन चाइल्ड की तरह ट्रीट करे। जिस पर दोही कहती कि फिर आपने मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड को पैसे देकर ब्रेकअप करने के लिए क्यों कहा? मैडम जो कहती कि क्योंकि मुझे उसकी वाइब पसंद नहीं थी और वो तुम्हारे लिए सूटेबल तो बिल्कुल भी नहीं था। देन दोही से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि बहुत ही खराब गया। मैडम जो कहती कि लुक्स पर ध्यान मत दो, वो लड़का अच्छा है भले ही वो कैसा ही दिखता हो। दोही कहती कि सिर्फ शक्ल ही तो उसकी अच्छी है, बाकी वो बहुत ही बदतमीज और रूड किस्म का लड़का है। मैडम जो कहती कि क्या वो तुम्हें हैंडसम लगा? फिर वो उसका फोटो निकालकर उससे पूछती कि क्या ये रियल लाइफ में अच्छा दिखता है? दोही फोटो देकर पूछती कि आखिर ये है कौन? मैं तो गुवोन नाम के लड़के से मिली थी। ये कहकर उसका कार्ड दिखाती है तो ये लोग मिशन को बुलाते हैं, जो पता करके बताती है कि उस मैच मेकिंग कंपनी से एक गलती हो गई थी। उन्होंने उसी रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था, इसीलिए जिस लड़के से आप मिली वो कोई दूसरा ही था। दोही को भी रियलाइज होता है कि इसीलिए वो इतना ज्यादा चिढ़ रहा था। इधर हम गुवोन को देखते हैं जो उसके इंस्टीट्यूशन के एक ऑडिटोरियम में आता है, जहाँ गायोंग नाम की लड़की एक ट्रेडिशनल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वही सीट पर उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था जिसका नाम था पार्क, और ये वही 200 साल पहले जोसन एरा का वो भूखा आदमी था जिससे गुवोन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था 10 साल का, जिस कॉन्ट्रैक्ट को गुवोन ने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, इसीलिए वो अभी भी जिंदा है। इधर मैडम जो मिशन से कहकर गुवोन को कॉल लगवाती है और इनके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोही ने जो उसका टाइम वेस्ट किया उसका कॉम्पेंसेट करने की बात करते हैं, लेकिन गुवोन तो रूडली मना कर देता है। जोसन दोही कहती है कि देख लिया ना ये कितना ज्यादा रूड था, और मैडम जो कहती है कि जो हुआ जाने दो इसे, लेकिन तुम जल्दी से अपना पार्टनर ढूंढ लो और शादी कर लो, क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, जिसकी तैयारी मैंने कर रखी है। ये कहकर वो अंगूठी का बॉक्स निकालती है जिसमें 2 अंगूठी थी, दोनों को ही वो दोही की उंगली में पहना देती है और कहती कि अपना सूटेबल पार्टनर मिलते ही बिना देर के ये अंगूठी पहना देना, तब तक इसे पहने रखना। देन उसका बर्थडे केक निकाल कर कहती है कि 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ को, उसे भूलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। जिससे हमें समझ आता है कि उसके बर्थडे के दिन ही उसके मॉम एंड डैड की डेथ हुई थी, इसीलिए दोही अपना बर्थडे नहीं मनाती। लेकिन मैडम जो के लिए दोही हैप्पीली बर्थडे मनाती है और उनके अच्छे हेल्थ की विश करती है। मैडम जो फिर से उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए लग जाती है, जो देखकर दोही वहाँ से काम का बहाना देकर भाग जाती है। इधर दोही के कॉल आने की वजह से गुवोन को अपने केक की याद आ जाती है, इसीलिए वो चिढ़कर जाने लग जाता है। तभी पार्क आकर उससे पूछने लग जाता है कि आप इतने चिढ़े हुए क्यों लग रहे हैं? गुवोन कहता है कि क्योंकि मुझे अपना फेवरेट केक खाने को नहीं मिला इसीलिए। पार्क पूछता है कि फिर आप इतने टाइम कहाँ बिजी थे? गुवोन कहता है कि एक ब्लाइंड डेट। उसने ये कहा था कि स्टेज में डांस कर रही गायोंग चिल्लाकर कहती कि डेट? आखिर तुम किसे डेट कर रहे हो? क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? कहीं तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड तो नहीं किया? गुवोन तो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाता है, कहता है कि इसे इतनी दूर से कैसे सुना दिया। गुवोन तो काम का बहाना देकर पार्क को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इधर मिस्टर तेजिन जो दोही को इन्फॉर्मेशन देने वाला था उसे एक आदमी मार देता है। इधर गुवोन अपने पावर से अपना सारा ऑफिशियल काम कर रहा था, तभी यहाँ पे गायोंग चिल्लाते हुए पहुंच जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? पार्क आकर उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो हमें पता चलता है कि पार्क और गायोंग दोनों ही पिछले जन्म से गुवोन के साथ हैं और गायोंग को गुवोन पे क्रश भी होता है, लेकिन गुवोन को वो दोनों ज्यादातर इरिटेट ही करते थे, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों को मैंने बेकार ही जिंदा रखा है। पार्क कहता है हाँ हाँ पता है, आप अकेले नहीं रहना चाहते इसीलिए तो आपने हम दोनों को जिंदा रखा है। पर गुवोन थोड़ा अकड़ दिखाते हुए कहता है कि मैं एक इमॉर्टल डेमन हूँ, मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ, मुझे क्यों तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी? तुम्हें क्या पता इमॉर्टल होने का अलग ही मजा है जिसे तुम इंसान कभी नहीं समझ सकते। ये कहकर वो उन्हें काम पे लगने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम दोही को देखते हैं जो एक बीच पर आती है जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ आया करती थी। तो यहाँ पर वो अपने मॉम एंड डैड को याद करती है और यहाँ पर उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। रात हो जाती है, हम गुवोन को देखते हैं क्लॉक टावर के ऊपर, जिसे आज कुछ अजीब लग रहा था। दूसरी ओर हम दोही को देखते हैं जो रात के 12 बजे तक बीच पर ही होती है। 12 बजने के बाद वो कहती है कि आखिरकार मेरा श्रापित बर्थडे खत्म हुआ। तभी एक कैब का ड्राइवर आता है और कहता है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। इसमें दोही बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके फोन पे नोटिफिकेशन को चेक करती है, इसमें वो देखती है कि उसने जो कैब बुक किया था उसकी लोकेशन अभी भी 17 मिनट दूर दिखा रही है। अभी वो ड्राइवर को देखती है जिसके गले पर खून के निशान थे, तो उससे पूछते कि आखिर तुम हो कौन? तो हम देखते हैं कि ये वही किलर था जिसने मिस्टर तेजिन को मारा था। तो वो ड्राइवर गाड़ी रोककर कहता है कि ये पूछो कि तुम आखिर क्यों मरने वाली हो? कहकर वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने लग जाता है। जिस बीच वो उसे बताता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। इतने में वो उसका मुंह दबाकर बेहोश कर देता है, लेकिन दोही ने नाटक किया था बेहोश होने का, इसलिए वो उस आदमी को धक्का देकर कार से बाहर निकल जाती है और भागने लग जाती है। और ये वही एपिसोड के शुरुआत का सीन था। इधर क्लॉक टावर के ऊपर से गुवोन अपने शिकार को ढूंढ रहा था, जिसकी कोई विश हो या फिर उसे किसी तरह की मदद चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ जाती है दोही पर, तो उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि मिल गई। उधर दोही भागते हुए जा रही थी,
तभी सामने की ओर से गुवान आ जाता है, जिसे देखकर वो तो हैरान होती है और उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि आखिर वो मुझे बचाने आ रहा है या फिर मारने। उसे शक भी हो रहा था कि कहीं एक किलर और वो एक साथ मिले हुए तो नहीं है। पर जो भी वो गुवान की ओर भाग कर जाती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है, पर गुवान कहता है इससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। दोही कहती कि अभी इन सब का टाइम नहीं है। उसके हाथ में चाकू है, दिखाई नहीं देता। गुवान कहता है ठीक है फिर देख लो तुम, मैं जा रहा हूँ। तो दोही उसे रोककर डील के लिए मान जाती है। गुवान कहता है कि वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले किसी की हेल्प नहीं करता, पर इस आदमी को देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही है। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है। मौका देकर दोही यहाँ से कार के पास भाग जाती है। वो कार स्टार्ट करने जा रही थी कि तभी गुवान उस किलर को कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे दोही तो काफी घबरा जाती है। तभी गुवान उसकी ओर आ रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जो देख दोही तो घबराकर कार से निकल जाती है और ब्रिज के उस पार छुप जाती है। तो गुवान उसके पास आता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना। दोही जैसे ही उसका हाथ होल्ड करती है, गुवान के हाथ में जो होली क्रॉस का निशान था वो ग्लो करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में वो किलर कार को बहुत ही तेजी से भगाकर उनकी ओर आने लगता है, जिसे देख दोही तो डर जाती है। पर गुवान चुटकी मारता है उसे देखकर, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती। दोही का हाथ तो डर के मारे छूट जाता है और वह नीचे गिरने लग जाती है। तो गुवान उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर गुवान बेहोश हो जाता है। वो तो नीचे डूबते हुए जा रहा था। दोही तो ऊपर उठने लग जाती है, पर गुवान को डूबता हुआ देखकर वो उसे बचाने के लिए नीचे आती है, पर वो उसे ऊपर नहीं खींच पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ होल्ड करती है उसे खींचकर ऊपर उठाने के लिए, तभी गुवान के हाथ का होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है। जैसे ही दोही को होश आता है तो वो समंदर के किनारे पे थी। सामने गुवान को खड़ा देखकर वो उसके पास जाती है। उसका सर चकरा रहा था। वो अपने सर पे हाथ लगाती है। तभी गुवान को उसके हाथ में वो होली क्रॉस दिख जाता है, जिसे देखने के लिए वो उसका हाथ खींचता है और शॉकिंगली उसे देखने लग जाता है। तभी पानी का एक वेव पत्थरों से आकर टकराती है, जिससे पानी उनके ऊपर उड़ता है, लेकिन पानी हवा में ही रुक जाता है, जिसे देख दोही हैरान होती है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।